दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आप जो 12th पास आपने अभी भी की है, आपके लिए जो छात्रा हैं उनके लिए बहुत बढ़िया योजना है काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। मतलब अगर आप भी लड़की हो, आपने 12th क्लास पास की है, SC ST OBC और आप साथ के साथ EWS से हो और माइनॉरिटी से हो, तो आपको मिल सकती है स्कूटी राजस्थान सरकार की तरफ से कॉलेज के लिए। तो अब आपको क्या करना है, क्या क्या पात्रताएं रहनी है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस योजना के लिए, अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, ये योजना है राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। किन किन जो आपके लिए अनुसूचित जनजाति जिनका भाई जाति प्रमाण पत्र में SC कैटेगरी से हैं, जो अनुसूचित जनजाति ST से हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से हैं। समझ में आ गया आपके सामने। तथा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, मतलब इस मुस्लिम वर्ग से हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म से हैं और साथ के साथ EWS है। तो उन सब जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए क्या राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटी वितरण की योजना बनाई गई है, जिसमें आपको क्या मिल सकती है, स्कूटी है वो मिल सकती है। अच्छा, योजना का मतलब जो योजना है वो क्यों शुरू की गई है, ताकि जो छात्राएं हैं वो क्या भाई, अगर आपने 12th क्लास में उन्होंने खूब मेहनत की है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको उनके आगे पढ़ाई करने के लिए वो कॉलेज में जाएंगे, तो उनको भाई परिवहन में ज्यादा सुविधाएं मिल सके, परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो राजस्थान सरकार है वो बच्चियों को क्या देती है, आपके सामने स्कूटी प्रदान करती है। कौन कौन इसके अंदर आपके सामने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है, इसको देखेंगे अपन। सबसे पहला आपके जो क्राइटेरिया होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, मूल निवासी हैं, आप कहाँ के होने चाहिए, जो छात्रा है, जो लड़की है, वो कहाँ के होने चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो क्या, उसमें कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए, आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। साथ के साथ जाति व वर्ग संबंधित लोगों को ही ये दी जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें से कौन कौन होते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो या OBC से, लेकिन OBC की सभी छात्राओं को स्कूटी वितरण नहीं की जाती है। किनको की जाती है, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख तक हो, उनको ही ये योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब OBC की भी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन जिनकी आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए, इसलिए उनको भी, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में, उनको भी लाभ नहीं मिलता है। साथ के साथ MBC है, जो MBC है राजस्थान के अंदर, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलता है। उनके लिए अलग फॉर्म है छात्रवृत्ति का, कौन सा, देवनारायण स्कूटी योजना है, उनके लिए एक अलग से योजना निकलती है। अगला है, आप EWS से हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो बनाया है EWS से, उनको भी स्कूटी मिल सकती है। इसके अलावा आपके सामने माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या पारसी जैन धर्म है, उन तो इन सबको भी ये मिल सकती है। समझ में आ गया। जर्नल कैटेगरी में हो और अगर आप EWS का आपका बना हुआ है तो ही आप इसका फायदा उठा सकते हो, वरना आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हो। इस बात का याद ध्यान में रखना है। तो आपको अगला क्राइटेरिया क्या है आपके सामने, अगला क्राइटेरिया आपको आपको 12th पास की होनी चाहिए। और कहां से की होनी चाहिए, आप है RBSC द्वारा 12th क्लास, आपने RBSC में कम से कम कितने 65% अंक है वो आपने प्राप्त किए होने चाहिए। कितने 65% अंक होने चाहिए आपके सामने RBSC से। सबसे जरूरी बात यही है, RBSC में 65% होने चाहिए। और CBSE में आपके कितने होने चाहिए, 75% है वो अंक होने चाहिए आपके सामने। RBSC में 65% होने चाहिए और CBSE में आपके सामने 75% है वो अंक होने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपको ये निश्चित नहीं हो जाना कि अगर मुझे RBSC में 65% है तो मुझे मिल जाएगी, CBSE में मेरे 75% है तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, आपकी अलग से कट ऑफ भी निकलती है। लेकिन अगर आपके 65% अंक हैं और न्यूनतम अगर मतलब CBSE में आपके 75% से ज्यादा अंक है, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया। इसके अलावा जो आपके सामने छात्र है वो किसी सरकारी या गैर सरकारी, मतलब प्राइवेट या सरकारी कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग, मेडिकल और पॉलिटेक्निकल आदि में क्या करनी चाहिए, UG जो BA BSc BCom की नियमित विद्यार्थी होने चाहिए। मतलब क्या, तो आप भाई कोई BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, समझा, BTech कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निकल, मतलब कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो या कहीं पे भी हो, अगर आप नियमित विद्यार्थी हो, रेगुलर वाले स्टूडेंट को मिलती है, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं वो इसके लिए क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
समझ में आ गया आपके सामने? जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। परिवार की आय बताएं, कितने परिवार की आय उनसे माता पिता है उनकी आय प्रमाण पत्र बनता है, और उनके आय प्रमाण पत्र में उनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन भी माता पिता हैं उनकी आय अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं आपके सामने, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जब भी आय प्रमाण पत्र बनाओ तो उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा आपको प्रति माह नहीं भरना, साल के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं भरने हैं, प्रति माह अगर उसमें अंक दे रखा तो 20,000 रुपए से ज्यादा बिल्कुल भी मत भर देना, भूलकर भी आप इसके पात्र नहीं रह पाओगे। समझ में आ गया आपके सामने? सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। साथ के साथ वो और कोई योजना है उसका, स्कूटी योजना का, वितरण योजना का कोई लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने देवनारायण का भी लगा दिया इसका भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आप एक ही स्कूटी योजना के लिए आपके साथ में अप्लाई कर सकते हो, और आपके जो न्यूनतम है 75% जो आपके सामने उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो यह आपके सामने कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, एक बार फिर बता देता हूं। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जाति की बात करूं, SC ST OBC EWS है या फिर माइनॉरिटी है, उनके सामने इनके आप क्या होने चाहिए, इनके अंदर आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। ओबीसी में आपके 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यू अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको EWS का आपके सामने बना हुआ होना चाहिए। 12th क्लास में आपके फिर से बता देता हूं, आरबीएसई के 65% है, आरबीएसई के 65% है, और सीबीएसई के आपके सामने 75% से ज्यादा अंक आपको प्राप्त किए होने चाहिए। किसमें? 12th क्लास में। अच्छे से समझ लेना इस चीज को, और आय प्रमाण पत्र बनाओ, उसमें 2.5 लाख से ज्यादा आपको इनकम अपनी नहीं बनवानी है। इसमें आपको सबसे बड़ी सरकार क्या क्या देती है आपको, तो इसमें सरकार है वो लगभग 13,000 स्कूटियां हर वर्ष वितरण करने का कार्य करती है। लगभग 13,000 स्कूटियां देती है सरकार। साथ के साथ आपको 3 साल का बीमा मिलता है, हेलमेट व 2 लीटर पेट्रोल भी इसमें दिया जाता है। अब आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए, ये सबसे जरूरी पक्ष है। कौन से दस्तावेज होने चाहिए आपके पास? सबसे पहले आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। अगर ये भी नहीं है तो सबसे पहले अपने SSO ID बनवाओ भाई। आप जिस भी छात्रा है उसके पास SSO ID नहीं बनी है, आपको अपनी SSO ID बनानी होगी। जैसे SSO ID बनाओगे, आपके सामने आपके पास जन आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। आपका माता पिता का जन आधार कार्ड बना हुआ होगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की कोई जानकारी से संबंधित और माता पिता के घर के किसी भी मेंबर की जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। सारी जानकारियां सही होनी चाहिए। अपने आधार का जो जन आधार कार्ड है, अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो उसको अपडेट भी करवा लेना। अगले वाला पॉइंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जो छात्रा है उसके पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो सबका बना हुआ होता है। उसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आप SC ST OBC EWS से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। SC ST की तो कोई बात नहीं, उनका बना हुआ होता है, वो 10 साल तक चलता है ना। साथ के साथ होना कौन सा चाहिए आपके सामने? राजस्थान। SC ST का तो परमानेंट बनता है। साथ के साथ राजस्थान सरकार वाला होना चाहिए आपके सामने, जो हिंदी में होता है वो वाला। समझ में आ गया? और OBC EWS के हो तो भैया जी आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आप जो छात्रा हो आपका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, नया बनवा लेना, वरना आपको फिर दिक्कत आएगी, आपको क्या करेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसलिए अभी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, अभी बनवा लेना आपका। समझ में आ गया? आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र माता पिता का बनता है। आपके पिताजी हैं तो पिताजी के नाम से बनेगा। स्टेशनरी की दुकान पे मित्र वाले के पास चले जाना, कह देना कि राजस्थान का आय प्रमाण पत्र होता है वो मेरे को दे देना, हिंदी में आएगा वो पूरा, भरवा लेना। 2 गजिटेड आपके सामने अधिकारी उनके साइन करवा लेना, उनपे मोहर लगवा लेना, बन जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे समझदार बन जाते हैं कि हमारा तो पिछली छात्रवृत्ति वाला चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 6 माह से पुराना आपका आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। 6 माह से पुराना आय प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आरबीएसई और सीबीएसई की। तो अगर अभी तक आपने मार्कशीट अपने स्कूल से प्राप्त नहीं किए हैं तो प्राप्त कर लो। मार्कशीट के बिना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो जाओ अपनी स्कूल कॉलेज से, अगर आपने मार्कशीट नहीं प्राप्त किया तो मार्कशीट को प्राप्त करो। साथ के साथ आपको क्या है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, समझ में आ गया, वहां पर आप अपनी रसीद ले लो, या फिर आपने जो एडमिशन फॉर्म है तो रसीद आपके सामने जो आपने फीस जमा करे वो ले लो, या फिर एडमिशन आपने लिया है उसकी एडमिशन की कॉपी ले लो। इससे आपको जो फॉर्म अप्लाई करोगे तब वो आपके काम आएगी। इससे पता चल जाए भाई कि आपने प्रवेश ले रखा है, लगेगी, वो भी याद रख लेना। अगला क्या? बैंक पासबुक। छात्रा है, अगर आपकी उम्र 18 साल से बड़ी है तो आपका खुद का स्टूडेंट खाता बनवा लो।
अपना स्टूडेंट खाता खुलवा लो। 18 साल से कम अगर आपकी आयु है तो आपके माता पिता अगर आपका जॉइंट खाता बनता है वो वाला खुद खुला लो। स्टूडेंट खाता जीरो बैलेंस पे खुल जाता है। समझ में आएगा? कोई भी बैंक में आप जाकर खुलो। बैंक खाता अगर आपने नहीं खुलवाया है तो खुलवा लेना है। समझ में आ गया आपको? 23 सितंबर से लेकर आपको 31 अक्टूबर तक फॉर्म चलने शुरू हो गए हैं। फॉर्म अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाओ और जाकर अप्लाई कर दो। लेट करने की मत सोचना कि आखिर समय में कराएंगे। ई मित्र से जाकर फॉर्म अप्लाई करना है, खुद भी करने की कोशिश मत करना, ई मित्र वाले से कराना, कोई भी जानकारी गलत नहीं होगी। समझ में आ गया आपके सामने? अभी फॉर्म भर देना, लेट करोगे जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी मिल जाएगी, ये समझना। धन्यवाद।